नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं, जहां उन्होंने जेड मोह नाम की एक टनल का उद्घाटन किया। 6.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है और तकरीबन 8,500 या फिर कहें कि 8,652 फीट की ऊंचाई पर है। इस टनल का फायदा यह है कि 12 के 12 महीने यातायात सुगम रहेगा और कोई दिक्कत मौसम की भी नहीं आएगी। इसका उद्घाटन करने तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, 10 साल के कामकाज गिनवाए, लेकिन उमर अब्दुल्ला के जो तेवर थे, जो सुर थे, वो कुछ बदले हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी भी मंच पर मौजूद थे और अब्दुल्ला प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। सुनिए एक बार। वजीर आजम साहब, आपकी कोशिशों के नतीजे जो सरहदों पे अमन का सिलसिला चल रहा है, उसका भी बहुत फायदा उन दूर दराज इलाकों में आज देखने को मिल रहा है। चाहे वो मच्छिल हो, चाहे गुरेज हो, चाहे करना हो, चाहे केरन हो, चाहे तरक्की के लिहाज से या टूरिज्म के लिहाज से। हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं कितने टूरिस्ट इन दूर दराज इलाकों में आज उन जगहों की खूबसूरती लेने का फायदा जो है वो कर रहे हैं। और इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ सोनमर्ग में भी टूरिस्टों की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। यही लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया करते थे कि कश्मीर में शांति नहीं आई है धारा 370 के हटने के बाद भी, और यही लोग आज कसीदे पढ़ रहे हैं। पंकज जी, कैसे बदले हैं सुर? सुर नहीं बदले हैं। कल ही फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया था कि केंद्र के साथ झगड़ा करके हम नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में सरकार चलानी है तो केंद्र के साथ सहयोग के साथ चलानी होगी। और मेरे पास जो सूचना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो चाहे तो एनडीए में आ सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से क्या बात है, मतलब एक तरफ इंडिया अलायंस लगभग टूट चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है, और इधर एनडीए में आने की तैयारी। बिल्कुल, और ये जो भी है बीजेपी को फैसला लेना है। हाँ, ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को कोई समस्या नहीं है। और दूसरी बात कि अभी 3 दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ मीडिया के सामने आकर कहा था कि इंडिया अलायंस है नहीं है, उसका विसर्जन कर देना चाहिए और कांग्रेस इस बात की घोषणा करे। ये बात कहा था ना फारूक अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला ने। तो अब बेचारे ये क्या बोले? पब्लिकली कह रहे हैं कि बहुत अच्छे लीडर हैं, प्रधानमंत्री के आने से सरहदों पर शांति है, जब जब कश्मीर ने जो मांगा है दोनों झोली भर के मोदी जी ने दिया है। यहाँ इंतखाबात मतलब कि इलेक्शन जो करवाने के लिए हमने हमारी जो डिमांड थी वो पूरा कर लिया है। वो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आज तक किसी भी केंद्र सरकार ने इतना कश्मीर को नहीं दिया जितना मोदी सरकार ने दिया है। अब बताइए, इतनी तारीफ कर रहा है आदमी, दूसरी ओर ये भी कह रहा है कि इंडिया जो डॉट वाला इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक को डिसॉल्व कर दो, विसर्जन कर दो उसका। अब और क्या बोलना चाहिए? तो इसका मतलब कि ग्रीन सिग्नल है। मतलब शरद पवार की ना के बाद अब्दुल्ला की बारी आ सकती है अब। ये ऐसा कहना गलत तो नहीं होगा? मैंने एक दिन आपसे कहा था, आप बार बार बोल रहे थे कि शरद पवार उद्धव ठाकरे की बात कर रहे थे। मैंने कहा थोड़ा और उत्तर बढ़िए, एक पार्टी और है जो एनडीए में आना चाहती है। तो उस दिन आप समझे नहीं थे। मैं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहा था उस दिन। ये देखिए, 5 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि एनडीए में आ सकते हैं। बीजेपी को चाहिए राज्यसभा लोकसभा में बहुत। खुलकर नाम बता दीजिए पंकज जी आज 5 के। तो 3 को नहीं, 3 का तो नाम आप ले ही रहे हैं ना। ठीक है, 3 का देखिए, शरद पवार की पार्टी का बोल ही रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी का बोल ही रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला का बोल ही रहे हैं। आने दीजिए, आने वाले वक्त में। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने भी लोकसभा चुनाव के बाद कभी केंद्र के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। उल्टा यहां तक कहा है कि ममता तो नहीं आएंगे सर, ममता नहीं आएंगे, नहीं चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ने अपना टोन डाउन किया है। वो नवीन पटनायक के रास्ते पे चलने वाली है कि सरकार हम ही रहेंगे, लड़ेंगे, लेकिन केंद्र के साथ फालतू के पंगे नहीं लेने हैं। ये अभिजीत बनर्जी ने उनको जाके, अभिषेक बनर्जी माफ कीजिए, उनके जो भतीजे हैं ना अभिषेक बनर्जी ने जाके कहा है। वो जब चुनाव जीत के आए और जब दिल्ली में आए तो कहा कि दिल्ली में कांग्रेस ये सब के चक्कर में मत रहो, इन सबको तो भूतों न भविष्य कभी आना जाना है नहीं, ये सब बैठ के बयानबाजी करते रहते हैं। कुछ प्राप्त करना है तो मोदी जी के साथ सटना होगा। क्योंकि केंद्र के साथ बढ़िया रिश्ते रखोगे तो पता चलेगा कि
पैसे भी मिलते रहेंगे, विकास का कार्य भी होगा और अपनी छवि भी इतनी नहीं होगी ऐसे। और हाँ, अगर अपोजिशन लीडर बनना है तो बोल दो सारी पार्टियां तुम्हें सपोर्ट करें, तुम नेतृत्व करो। और इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस से नहीं संभल रहा है तो मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस पर चर्चा पर नहीं जाएंगे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और आपका उमर अब्दुल्ला, वाईएसआरसीपी कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी, पांचवा कौन? केसीआर भी है वो लाइन में, केसीआर, तेलंगाना। ठीक है। तो अच्छा, सीधी बात कश्मीर की बात कश्मीर की। अगर उमर अब्दुल्ला की पार्टी आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कितना फायदा एनडीए को, कितना फायदा बीजेपी को? नहीं, 2 सांसद है इनके पास और 42 विधायक है। अब फायदा नुकसान की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। सरकार तो अब भी चल रही है, लेकिन कई मामलों में ये जो जेपीसी खेलना पड़ता है ना, वो नहीं खेलना पड़ेगा। राज्यसभा और लोकसभा में प्रचंड बहुमत। मोदी जी कह रहे हैं ना कि मुझे बहुत बड़े काम करने हैं और पूरे देश के हर विचारधारा के लोगों को साथ लेकर करने हैं, सिवाय कम्युनिस्ट और कांग्रेस। ये इशारा है कि बाकी के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एक तरफा युद्ध हमारे खिलाफ बेकार छिड़ के रखे हो। ये कम्युनिस्ट इकोसिस्टम, वो बार बार बोलते हैं कि लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल्स की बात कर रहे हैं वो। बाकी लोग तो बिना काम के कह रहे हैं कि हम बीजेपी मेरी दुश्मन है, और उनकी कुछ की राजनीतिक मजबूरियां हैं, जैसे अखिलेश की और लालू यादव की पार्टी की। उनका तो पारिवारिक मजबूरियां हैं, उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, उनकी राजनीति वैसे चलती है के साथ। हाँ, ऐसे तो उनकी मजबूरी है। कम्युनिस्ट वैचारिक रूप से नहीं आ सकते, और कांग्रेस आजकल कम्युनिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा सबके हैं, सबको ही अपना है। शरद पवार के साथ पता है कि नहीं, स्टालिन के साथ एक हफ्ते से कांग्रेस का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है। अब इनमें क्या हुआ? इनमें क्या, इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी के तो सबसे बड़े सपोर्टर एम के स्टालिन हैं। आज भी हैं, और इस नाते भी हैं कि हिंदुत्व का विरोध वो भी करते, ये भी करते हैं। से है। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें बदल रही हैं तमिलनाडु के राजनीति में भी। हाँ। और वहां एक मंथन ये भी चल रहा है कि कांग्रेस को साथ रखो या न रखो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कांग्रेस के साथ रखने से केंद्र के साथ हमारे रिश्ते जरूर खराब होते हैं। तो हम फालतू के एक पनौती को अपने साथ क्यों रखे, केंद्र के साथ क्यों नहीं हम कुछ अच्छे टर्म्स कंडीशन। ठीक है, साथ तो नहीं आ सकते, वैचारिक रूप से अलग है, लेकिन डीएमके ने सपोर्ट किया भी है, अटल जी की सरकार को किया है सपोर्ट। तो जब पास्ट में ये हो सकता है तो फ्यूचर में क्यों नहीं हो सकता? नहीं, आपकी महत्वपूर्ण बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने अपने जो पासे हैं वो प्रधानमंत्री के सामने फेंक दिए हैं। अब मोदी शाह को फैसला लेना है कि वो एनडीए के साथ लेते हैं उमर अब्दुल्ला को या नहीं। अच्छा, अगर लेते हैं तो विचारधारा की लड़ाई तो नहीं होगी? अरे, विचारधारा की लड़ाई क्या होती है बताइए? बीजेपी के सबसे क्लोज कौन है पूरे कश्मीर में? मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी पार्टी नहीं थी, वो सब कट्टरपंथी थी। वहां सबसे लिबरल नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और अटल जी की सरकार को में मंत्री रह चुके हैं फारूक अब्दुल्ला ने। हाँ, मंत्री रह चुके हैं केंद्र में। तो ये वैचारिक भटकाव नहीं है। हाँ, मैं एक इतना जानता हूं कि कुछ वहां कंस्टिट्यूएंसी ऐसी हैं कश्मीर के अंदर जिनके मजबूरी की वजह से ये भी थोड़ा हिचक रहे हैं, लेकिन पास्ट में दिया है सपोर्ट। और मैं बता रहा हूं कि अभी चुनाव हुए जम्मू कश्मीर के, 5 साल मोदी जी भी रहेंगे, 5 साल ये भी रहेंगे, 5 साल तक सरकार चलानी है। तो 5 साल सहयोग से सरकार चलाओ या लड़के चलाओ, फैसला इनको करना है और फैसला कर लिया है। अच्छा, एक लाइन में पंकज जी, एक लाइन में सिर्फ सरकार चलाने के लिए कसीदे पढ़े जा रहे हैं। देखिए, क्यों दोनों चीजें अलग हो जाती है। सरकार चलाना जरूरी है और साथ आना जरूरी नहीं है, मजबूरी हो सकता है। नहीं, मैं एक बात इतना जानता हूं कि राजनीति में कोई परमानेंट शत्रु या मित्र नहीं होता, अपने इंटरेस्ट होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जिन दो लोगों का इंटरेस्ट आपस में मैच करता है वो साथ में रहते हैं। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। एक को पैसे चाहिए सरकार चलाने के लिए, एक को समर्थन चाहिए। एग्जैक्टली। अब बाकी लोग समझदार हैं, हमारे दर्शक सब बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जो 5 पार्टियां जिनकी हम बात कर रहे थे, पंकज जी ने अल्टीमेटम दिया है 2025 के अक्टूबर और नवंबर तक ये सभी पार्टियां एनडीए की सहयोगी हो सकती हैं, एनडीए की सहयोगी हो सकती हैं। एक बार फिर नाम गिनवा देता हूं आपको: उद्धव ठाकरे,
आपका शरद पवार, आपका उमर अब्दुल्ला, वाईएसआरसीपी और केसीआर, ये 5 नेता मोदी की ताकत को बढ़ा सकते हैं इसी साल आने वाले अगले 6 से 7 महीनों में। तो अब देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एनडीए के साथ लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी या नहीं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।